वेलकम स्टूडेंट्स टू इजी बिजनेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा बिजनेस सर्विसेज। ओके, और बिजनेस सर्विसेज होता क्या है, देखिए पहले उसका मीनिंग देखते हैं। जी वो सब सर्विसेज जो कि एक बिजनेस के स्मूथ और सक्सेसफुल रनिंग में हेल्प करती है, उसके डे टू डे कि बिजनेस बहुत अच्छे से स्मूथली चल पाए, डे टू डे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरह की। ओके, तो उसके स्मूथ और सक्सेसफुल रनिंग में जो चीजें हेल्प करती है, जो सर्विसेज हेल्प करती है, उसे हम क्या कह देते हैं, बिजनेस सर्विसेज। स्टूडेंट्स, उसमें से सबसे पहले हमें एक मीनिंग और क्लियर होना चाहिए कि सर्विसेज क्या होती है। देखिए सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको बदले में गुड्स नहीं मिलते। आपने जो पेमेंट की, आपको उसके बदले कोई गुड्स नहीं मिले, आपको जस्ट क्या मिली, एक सर्विस मिली। सर्विस कैसी होती है जी, इंटेंजिबल। जैसे कि आपने क्या किया, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपने टिकट खरीदी, आपने उसके पैसे दिए, तो ट्रेन ने आपको क्या किया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके गई। ओके, जहां आपकी डेस्टिनेशन थी वहां तक आपको पहुंचाया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रेन ने आपको कोई गुड्स नहीं दिए, आपके हाथ में कोई गुड्स नहीं आए, आपको क्या मिली, जस्ट एक सर्विस मिली। ओके, तो सर्विसेज बहुत सारी चीजें होती है जो कि इंटेंजिबल होती है, जिसे ओनली हम फील कर सकते हैं, ना तो हम उसे देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको बिजनेस सर्विसेज का मतलब समझ आ गया होगा। कौन कौन सी होती है वो भी हम पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आते हैं इसके फीचर्स पे या नेचर पे। देखिए बिजनेस सर्विसेज किस टाइप की होती है, पहली बात कैसे टाइप की होती थी, इंटेंजिबल। मैंने आपको बताया कि इन सर्विसेज को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ओके, जैसे बैंक हमें क्या सर्विस देता है, बैंक हमें मान लीजिए लोन की सर्विस दे रहा है या डिपॉजिटिंग की सर्विस दे रहा है कि आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हो जी, वो एक सर्विस है। आप उस सर्विस को देख नहीं सकते, ओनली आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ओके, तो ये सर्विसेज कैसे नेचर की होती है, इंटेंजिबल नेचर की, मतलब जिसे आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, ओनली यू कैन फील इट। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी हेट्रोजेनिटी। अब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है बिजनेस सर्विसेज का या किसी भी सर्विसेज का। देखो हेट्रोजेनिटी क्या होता है, दैट मींस नॉट सेम फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है वो समझिए। देखिए बैंक में अगर कोई भी कैशियर है मान लीजिए, अब उस कैशियर के पास अगर कोई नॉन पर्सन जाता है, कौन, कोई नॉन पर्सन, तो उस नॉन पर्सन को वो बहुत अच्छे से डील करेगा, आइए आप पहले आ जाइए, ये सब कुछ सर। ओके, और कोई अगर अननोन चला जाता है कोई भी, तो उससे वो बहुत हार्श डील करता है, मतलब आप लाइन में लगो या ये ऐसे समथिंग कुछ भी। ओके, तो मतलब क्या होता है कि इसमें जो हमारा बिहेवियर होता है, ओके, मतलब जो हमारी सर्विसेज होती है वो सबके लिए सेम नहीं होती। इसमें सर्विसेज में क्या होता है, डिफर होता है, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, तो ध्यान रखना है, हेट्रोजेनिटी होती है सर्विस, मतलब नॉट सेम फॉर ऑल, हर एक के लिए अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्या है जी, नॉन स्टॉकिंग। ये सर्विसेज कैसी होती है, नॉन स्टॉकिंग। नॉन स्टॉकिंग मतलब आप उसको स्टॉक करके नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है वो समझिए। मान लीजिए कि आज बस में इतने पैसेंजर्स नहीं आए। ओके, यूजुअली एक बस में 40 पैसेंजर जाते थे। ओके, रेगुलर 40 पैसेंजर जाते थे। आज खाली 20 ही पैसेंजर उसमें से ट्रैवल किया, उन्होंने 20 पैसेंजर वहां से यहाँ से बस में गए। ओके, अब स्टूडेंट ये नहीं है कि वो उसने बस ने क्या कर लिया, अपने स्टॉक कर लिया कि नेक्स्ट डे जो 20% नहीं आए वो नेक्स्ट डे आएंगे। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दिन अगर काम नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे उससे डबल काम होगा या उससे ज्यादा काम होगा। तो सर्विसेज कैसी चलती है, ये सर्विसेज ये हैंड टू हैंड चलती है, मतलब हैंड इन हैंड, उसी टाइम सर्विसेज होती है। इसे हम स्टॉक करके नहीं रख सकते, बचा के नहीं रख सकते नेक्स्ट टाइम के लिए। जी अगले दिन वही 40 मेंबर ही आएंगे बस में आएंगे, तो ये नहीं कि वो 40 और 20 अलग है। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, मान लीजिए एक कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसका एक दिन बिल्कुल काम नहीं आया, अब नेक्स्ट डे ये नहीं होने वाला कि नेक्स्ट डे डबल काम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये सर्विसेज कैसी होती है जी, नॉन स्टॉकिंग, नॉन स्टॉकेबल, हम इसे बचाकर नहीं रख सकते। ओके, और एक और चीज क्या होती है, ये नॉन ट्रांसफरेबल भी होती है, मतलब इन सर्विसेज को हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसकी ओनरशिप हमारे पास नहीं होती। मतलब ये नहीं कि अगर हमने कोई चीज सर्विस ले ली तो हम उसके ओनर बन गए कि हम और किसी को भी दे सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, आप ट्रेन पे जा रहे हैं, आपने टिकट ली। ओके, आपने आज टिकट ले ली, अब वो टिकट आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि आप उसके ओनर बन गए हैं, एक टाइम के लिए आपने वो टिकट ले ली, आपने एक बार ट्रैवल कर लिया, सेकेंड टाइम अगर आपको दोबारा करना है तो आपको दोबारा से टिकट लेनी पड़ेगी। आप उसके ओनर नहीं बन गए उस सीट के, जो सीट आपको उस टिकट के खरीदने से मिली है
आप उसके ओनर नहीं बन गए। ये क्या हुआ, जस्ट एक टाइम के लिए आपको एक सर्विस मिली है बस, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है, उसको आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी पे। ओके, आगे के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक बार सर्विसेज प्रोवाइड हुई उसके बाद बस खत्म। ओके, तो सर्विस कैसी होती है जी, नॉन ट्रांसफरेबल भी होती है। नेक्स्ट क्या है जी, इसमें कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। ओके, किसी भी सर्विस के लिए कस्टमर का होना तो जरूरी है, अदरवाइज हम सर्विस किसको देंगे जी, कस्टमर होगा तभी तो हम क्या देंगे, सर्विस देंगे। ओके, तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत नेसेसरी है। लास्ट आता है साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी क्या होता है वो सुनिए। देखिए, ये जो सर्विसेज होती है इसका प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन हैंड टू हैंड ही हो जाता है जी। आप बस में जा रहे हैं, आपने टिकट ली, उसी टाइम आपको उन्होंने सर्विस दे दी। ओके, आपने अपना गुड्स क्या किया है, मान लो आपने एक वेयर हाउस में, वेयर हाउस का होता है क्या होता है, जहां पे गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो वो। ओके, आपने क्या किया, अपने गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करने गए, जैसे ही गुड्स में आपने रखे वेयर हाउस में, तब से आपका रेंट स्टार्ट हो गया। मतलब जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब जहां से वो सर्विस प्रोड्यूस हुई है और उसका यूज, ये हैंड टू हैंड चलता है। ओके, जैसे ही आपने वेयर हाउस में गुड्स रखे उसी टाइम से आपका रेंट शुरू हो गया। जैसे ही आपने यूटिलाइजेशन शुरू किया वैसे ही आपका रेंट शुरू हो गया। जैसे ही आप ट्रेन में बैठे तब से आपका चार्ज शुरू हो गया। ओके, जैसे आपने फेयर दिया आपका चार्ज उसी टाइम से शुरू हो गया जैसे ही बैठे। तो इसमें क्या होता है जो साइमल्टेनिटी होती है, किसमें दो चीजों में साइमल्टेनिटी मतलब क्या होती है कि एकता होती है, एक समान, मतलब सेम चलते हैं क्या, प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन एक जैसे चलते हैं, बिल्कुल एक बराबर चलते हैं। ओके, साइमल्टेनिटी का मतलब होता है बराबर चलना एक तरह से। तो प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन इसमें कैसे चलते हैं, हैंड इन हैंड। जैसे ही क्या हुआ, सर्विस स्टार्ट हुई तभी से हमारा वो चार्ज लगना शुरू हो गया। ओके, तो प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन इसमें कैसे चलते हैं, हैंड टू हैंड। अब जानते हैं कि कौन कौन सी बिजनेस की सर्विसेज होती है। मतलब हमने बिजनेस सर्विसेज को, जो कि एक बिजनेस की सक्सेसफुल रनिंग में हेल्प करती है, उसको 5 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है, ओनली 5। ओके, कौन कौन सी देखिए। सबसे पहले आती है क्या, बैंकिंग सर्विस। कौन सी, बैंकिंग। देखिए, एक बिजनेस को सक्सेसफुल रनिंग के लिए डेली क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। और हो सकता है उनको डेली पैसा बैंक में जमा भी करवाना पड़े, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस है तो हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा होता है जिसे बैंक में डिपॉजिट करने की नीड होती है। ओके, तो बैंकिंग फैसिलिटी होनी बहुत जरूरी है एक बिजनेस के सक्सेसफुल रनिंग के लिए। बाय चांस हमें किसी दिन फंड नहीं मिलता, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा अगर हमारे पास कोई सर्विस ना हो। तो बैंकिंग सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस की स्मूथली रनिंग के लिए, पहली वो। दूसरी सर्विस हमने किसकी बात की जी, इंश्योरेंस। किसकी, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस क्या होता है जी, आपके गुड्स को जो डैमेज होने का रिस्क है वो कौन बियर करता है, एक इंश्योरेंस कंपनी, जो कि आपके गुड्स को या आपके जो एसेट्स है उसको क्या कर देती है, सिक्योर कर देती है और रिस्क अपने ऊपर ले लेती है। ओके, अब आप अपने फ्री माइंड होकर बिजनेस कर सकते हो अगर आपने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। मान लीजिए आपका वेयर हाउस है, एक गोडाउन है, गोदाम है, जिसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। जब गोडाउन में जितना भी स्टॉक पड़ा है, आपको क्या है जी, आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, स्टॉक का और गोडाउन का। ओके, तो क्या होगा जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आग भी लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिस्क बियर करने के लिए बैठी है, तो आप अच्छे से अपना बिजनेस बहुत स्मूथली रन कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा है जी, नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग भी एक सर्विस है, क्योंकि हमें क्या, इसके बदले हमें कोई गुड्स नहीं मिलते। गोडाउन के बदले अगर हमने गोडाउन में अपने गुड्स रख दिए, ओके, बदले में हमें कोई गुड्स नहीं मिले, हमने जो रेंट दिया है उसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं, हमें एक सर्विस मिली है किसकी, स्टोर करने की, कि हम अपने गुड्स उनके वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो वेयर हाउसिंग की सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर एक बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसको अपने गुड्स कहीं ना कहीं स्टोर करने पड़ेंगे, तो उसको कैसी फैसिलिटी चाहिए होती है, वेयर हाउसिंग की। ओके, कुछ गवर्नमेंट वेयर हाउस भी होते हैं बहुत बड़े बड़े, जहां पर ऑलमोस्ट बिजनेस अपने क्या करते हैं, बड़े बड़े जो गुड्स होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सी आ रही है, ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखिए जी, हमें डेली रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ओके, या फिर हमें फिनिश गुड्स को सेलिंग पॉइंट पे भेजना होगा, जो हमने गुड्स बना लिए हैं उसको बेचने के लिए मार्केट में ले जाना होगा। देखिए, अब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो सब कुछ क्या होगा, किस पे डिपेंड हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे। तो हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस की सक्सेसफुल रनिंग के लिए। और सबसे लास्ट आता है जी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है जी, देखिए, एक कस्टमर आया आपके पास, अब वो आके खड़ा हो गया, ओके,
वो कुछ बता नहीं रहा उसने क्या लेना है क्या नहीं। जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो बातचीत नहीं करेगा, वो ये नहीं बताएगा उसको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, वो किस चीज के लिए आया है, या फिर आप उसको उन चीजों के यूजेस नहीं बताओगे। मान लीजिए आप भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ओके, उसने क्या दिया कि मुझे एक ईयरफोन चाहिए, आपने 4 ईयरफोन आगे रख दी, ना आपने उसका प्राइस बताया, ना उसकी क्वालिटीज बताई, ना फीचर, ना कुछ, तो भी एक बिजनेस क्या होगा, बहुत स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है किसी भी बिजनेस के स्मूथली रनिंग के लिए। तो मेजर हमने इन 5 टाइप की सर्विसेज में बिजनेस को बांटा है, बिजनेस की सर्विसेज को। कौन कौन सी? बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ओके, तो ये 5 है हमारी सर्विसेज। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया, बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े और टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब इन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बैंक्स के बारे में। ओके, बैंक की कौन कौन सी सर्विसेज होती है, कमर्शियल बैंक की क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।